Hello friends, welcome to Willstack Education. Today is 14th of May 2020 और आप करंट अफेयर का वीडियो लेक्चर देख रहे हैं। इससे पहले हम वीडियो को शुरू करें, अगर आप हमारे चैनल पर नए मेहमान हैं तो हम आपका स्वागत करते हैं और आपसे आग्रह करते हैं कि आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करें, जिससे अपलोड होने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशंस आप तक ज़रूर पहुँचे सबसे पहले। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने भारत सरकार की प्रमुख सामाजिक योजना अटल पेंशन योजना को कितने साल हो गए हैं? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है 5 वर्ष हो चुके हैं। इस पेंशन को मई 2015 में शुरुआत किया गया था। इस पेंशन के तहत 1000, 2000, 3000, 4000 व 5000 रुपये मासिक पेंशन की गारंटी मिलती थी, जिससे कोई भी व्यक्ति यह 1000, 2000, 3, 4 या 5000 गारंटी के साथ प्रति माह प्राप्त कर सकता था 60 साल की आयु के पश्चात। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न, हाल ही में मनमीत सिंह वालिया का 58 वर्ष में निधन हो गया। उनका संबंध किस क्षेत्र से था? इस प्रश्न का सही उत्तर है टेबल टेनिस। वो टेबल टेनिस के जाने माने खिलाड़ी थे। उनका हाल ही में निधन हो गया है। वे सन 1980 के दशक के शानदार खिलाड़ियों में से एक थे। हाल ही में किस देश ने रविंद्रनाथ टैगोर की 159वीं वर्षगांठ पर अपने देश की सड़क का नाम बदलकर टैगोर स्ट्रीट किया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है इज़राइल। इज़राइल ने हाल ही में रविंद्रनाथ टैगोर की 159वीं वर्षगांठ पर अपने देश की सड़क का नाम बदलकर टैगोर स्ट्रीट किया है। उन्होंने वहाँ की तेल अबीब सड़क का नाम बदलकर टैगोर स्ट्रीट किया है। अब बात अगर इज़राइल की हुई है तो मैं आपको इज़राइल के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बिंदु बता देता हूँ। ये देखिए, ये है मैप में इज़राइल। इज़राइल की कैपिटल जेरूसलम, यहाँ की करेंसी न्यू शेकिल और यहाँ के जो प्रेसिडेंट है बेंजामिन नेतन्याहू। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने, हाल ही में प्राणवायु कार्यक्रम कहाँ शुरू किया गया? प्राणवायु कार्यक्रम कहाँ शुरू किया गया? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है बेंगलुरु में। हाल ही में बेंगलुरु में प्राणवायु कार्यक्रम की शुरुआत की गई है। अब ये क्या कार्यक्रम है? श्वसन स्वास्थ्य की जांच के लिए आवश्यक के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए ये कार्यक्रम लॉन्च किया गया है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने, हाल में ही किस राज्य सरकार ने FIR आपके द्वार योजना की शुरुआत की है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है मध्य प्रदेश। हाल में ही मध्य प्रदेश ने FIR आपके द्वार योजना की शुरुआत की है। अब ये योजना के अंतर्गत क्या होता है तो मैं आपको बता दूं। इस योजना के तहत मौकाए वारदात पर जाकर FIR दर्ज करेगी पुलिस। इस योजना के तहत 11 मंडल मुख्यालयों के 23 पुलिस स्टेशनों में पायलट परियोजना के तौर पर इसे शुरू किया गया है। अच्छा, ये पायलट परियोजना क्या होती है? इसका मतलब होता है प्रयोग के तौर पर। जब भी कोई चीज़ नई लॉन्च की जाती है तो उसे पायलट प्रयोग के तौर पर ही यूज़ की जाती है, प्रयोग के तौर पर ही करना पड़ता है। उसके बाद उसके परिणाम के अनुसार ही इसे संपूर्ण रूप से यूज़ किया जाता है या प्रयोजित की जाती है। चलिए चलते हैं। अच्छा, यहाँ पे एक और टर्म बता दूँ मैं आपको। यहाँ पे बात अगर मध्य प्रदेश की हुई है तो मैं आपको मध्य प्रदेश के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बिंदु बताता हूँ। ये देखिए मैप में मध्य प्रदेश, ये है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और यहाँ के गवर्नर लालजी
टंडन जी। चलिए, इस प्रश्न से हमें इतनी ही जानकारी मिलती थी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने, किस हवाई अड्डे ने भारत और मध्य एशिया के सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे का खिताब जीता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है बेंगलुरु के कैंपोगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा ने भारत और मध्य एशिया का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा होने का खिताब जीता है। ग्राहकों के द्वारा वर्ष 2020 में वर्ल्ड एयरपोर्ट अवार्ड से 4 बार में से 3 बार इसी को वोट मिला था। अगला प्रश्न आप लोग के सामने, भारत में फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप कब आयोजित होगा? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है वर्ष 2021 में होगा। भारत में यह 17 फरवरी से 7 मार्च तक आयोजित होगा वर्ष 2021 में। एक्चुअली इसे वर्ष 2020 में ही आयोजित होना था, लेकिन कोरोना वायरस की महामारी के कारण अब इसकी डेट बदलकर 17 फरवरी से 6 मार्च 2021 में आयोजित कराने का निर्णय लिया गया। अगला प्रश्न आप लोग के सामने, हाल ही में किस भारतीय पैरा एथलीट्स ने संन्यास की घोषणा की है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है दीपा मलिक। दीपा मलिक ने 11 मई को संन्यास की घोषणा की है। वर्ष 2019 में उन्हें खेल रत्न पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। ये पहली महिला खिलाड़ी हैं जिन्हें खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अच्छा, इनके संन्यास लेने के पीछे एक मुख्य कारण भी है, जैसे कि हाल ही में एक नई बॉडी बनी है POI, जैसे पैरा ओलंपिक इंडिया। इसकी ये हाल ही में हुए चुनाव में अध्यक्ष चुनी गई हैं। इस कारणवश ये अध्यक्ष के पद पर और खिलाड़ी दोनों नहीं रह सकती थी, इसीलिए उन्होंने अपने खेल जीवन से संन्यास लेने का विचार किया और संन्यास ले लिया। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने, हाल ही में किसे GI टैग दिया गया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है सोहरई खोबर पेंटिंग को, जो कि झारखंड की है। ये झारखंड की आदिवासी महिलाओं द्वारा बनाई जाती है पेंटिंग है। और इसमें एक और को GI टैग दिया गया है, तेलंगाना की तेलिया रुमाल को। इसे भी हाल ही में 12 मई 2020 को GI टैग दिया गया है। तेलिया रुमाल कपड़े में कॉटन लूम के साथ जटिल हस्त निर्मित कार्य शामिल होते हैं। इसमें विशेष 3 रंगों का यूज़ किया जाता है। लाल, काले और सफ़ेद रंग से विभिन्न प्रकार की आकृतियां बनाई जाती हैं। इन दोनों को हाल में ही GI टैग से संबंध दिया गया है। मतलब कि अच्छा, GI टैग होता क्या है? ये एक स्पेसिफिकली किसी प्रोडक्ट का स्पेसिफिक जोग्राफिकल ओरिजिन या इंडिकेशन होता है, जिसके साथ इस प्रोडक्ट की क्वालिटी और रेपुटेशन जुड़ी हुई होती है कि ये क्वालिटी यहाँ के अलावा और विश्व में कहीं भी नहीं मिलेगी। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर।